बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम मोहतशम, काबिल एहतराम ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो गार्डन साइल है, जो हम गमलों में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी किस तरह तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और एक बहुत बड़ी मिकदार में मिट्टी हम तैयार करते हैं। उसके लिए हम पेंजी, पटोनी, एंट्रेन, नमेशिया, मतलब काफ़ी सारी डिजिटलस हो गया, या इस सीज़न के डॉल्फिन, जितनी भी पनीरियाँ होती हैं ना, पोपी हो गई, या इससे अलावा गज़ानिया हो गया, ये जितनी भी पनीरियाँ हम लगाते हैं, इस तरह की मिट्टी की तैयारी हम 2 महीने पहले करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये मिट्टी का ढेर जो लगा हुआ आप देख रहे हैं, इसके अंदर गोबर खाद मिक्स करके और ये डैम्परों के हिसाब से हमने स्टोर किया हुआ है। सारी इस्तेमाल हो जाएगी। तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है गमला हम लगाते हैं सीज़नल का। तो नाज़रीन इकराम, 80 से 90 वैरायटी होती है सर्दियों में जो लगती है, वो भी लगाते हैं। तो इंशाल्लाह ये देखें कि मिट्टी को जब हम डलवाते हैं, फिर उसके अंदर गोबर खाद की ट्रालियाँ डलवाते हैं और डैम्पर मिट्टी के डलवाते हैं 2, 3, 4। तो 4 डैम्पर के अंदर हम कम से कम 6 ट्राली जो है ना गोबर खाद की डाल के इसको हम फिर मिक्स करते हैं, कल्टी करवाते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं 2-3 दफ़ा। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर शॉपर डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी होती है। 2 महीने पीछे चले जाएं तो गर्मी थी, शॉपर डालते हैं तो फिर यकजान मिट्टी बन जाती है और इसका सारी का जो एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल मिक्स हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त रेतली और प्योर मिट्टी तैयार होती है। तो आप भी अगर मिट्टी को तैयार करना चाहते हैं तो आप तोड़ों के अंदर मिक्स करके और उसको रख दें कहीं धूप में, और फिर वो यकजान हो जाएगी। और उसको फिर इस्तेमाल करें वेजिटेबल के लिए, फ्लावरिंग के लिए, या फिर प्लांट के लिए। तो आपके प्लांट भी अच्छे होंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, सीजनल भी अच्छा होगा। आप वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, वेजिटेबल भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगी और उसमें आपको हेल्दी फ्रूट भी मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तरीक़ाकार हमारा है। तो आपको इसी तरीके से हम नर्सरी वाले इसी तरह मिट्टी बनाते हैं, और आप भी इसी तरह अपनी मिट्टी तैयार करें। 1-2 महीने पहले इसको मिक्स करके गोबर खाद, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे डैम्पर जो हमने लगाए हुए हैं वो गोबर खाद डालते हैं। तो ये हमने जो रखी हुई है मिक्स करके ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नई बनाएंगे वो बाद में इस्तेमाल होती रहेगी। उसको बना के इसी तरह हम शॉपर डाल देंगे। ये देखें जी, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें मिट्टी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि गोबर खाद और मिट्टी दोनों यकजान हो चुकी हैं और ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो ये तरीक़ाकार हमारा है कि आपने 70% जो है वो सैंड सॉइल यानी कि रेतली मिट्टी लेनी है, और उसके अंदर आपने 30% काऊ डंग जो पुराना हो, मैच्योर हो, यानी कि 1 साल पुराना अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। वो तो फिर सोना होता है ना, पुराना गोबर खाद। तो वो आप इसमें डाल के इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी जो मिट्टी है वो आपको फिर नज़ारा देगी। देखें, किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, अगर कोई भी काम करना उससे उसकी हम पहले से तैयारी करते हैं। तो ये देखें, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये राइस हस्क है, और इसके अंदर हमने डाला हुआ है कोकोपीट। कोकोपीट के साथ हमने इसके अंदर ऐश भी मिलाई हुई है। और जब हम सीड डालते हैं तो इसकी भी हम तैयारी पहले से करते हैं। सीड डालने के बाद इसको हम ठप्पा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ये हम डालते हैं। ये लाइट वेट होता है, वज़न नहीं होता है। इसके अंदर से आपका जितना भी बारीक सीड होता है वो सारा निकल आता है। 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो नाज़रीन इकराम, जैसे पटोनिया का सीड जो है ना, वो खशखास से भी बिल्कुल बारीक होता है, बहुत बारीक होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक उंगली पे थोड़ा सा गीला करके उसको लगाएं तो 1000 से भी ज़्यादा आपके उंगली के ऊपर वो बीज लग जाएंगे। तो उसके अंदर हम सैंड, जो रिवर सैंड है, वो डाल के फिर उन गमलों में डालते हैं। वैसे तो वो डाल भी नहीं सकते, इतना बारीक सीड होता है। तो इस तरह आप ये सारा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना हर चीज़ की। देखें, इसको हमने छानने से छाना है और इसकी जो मोटी मिट्टी है या गोबर वगैरह जो बड़ा है वो बाहर निकाल दिया है। अब इसको हमने बारीक जो है ना छान के अलहदा कर लिया है, और इसके लिए हमने छानना भी रखा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए देखें जी, हमारे पास छानना है, इसके ऊपर हम छानते हैं इसको, और छानने के बाद सारा स्टेनर हो जाता है बिल्कुल ज़बरदस्त, और बेहतरीन खाद बिल्कुल अच्छी तैयार होके वो हमारे सामने आ जाती है। तो आप भी अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, सज्जन मित्र, बेली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि मिट्टी के ऊपर आप
एक वीडियो बनाएं जिसमें आप वीडियो के कम्प्लीटली आप किस तरह बनाते हैं वो सारा मेथड आपको हमें दिखाएं। तो नाज़रीन इकराम, ये मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया है, तो इंशाल्लाह आप इसी मेथड के तहत आप बनाएं तो आपकी जो है ना वो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए हम सीड भी डाल रहे हैं और ये इस टाइम मैरीगोल्ड का सीड डाल रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद हमने पेंजिप्टोनिया, एंट्रेनम, सिनेरिया, नेमेशिया जितने भी सीड हैं वो सारे डाल देंगे। सीड आ चुका है तो इंशाल्लाह वो भी आपको हम सारा मेथड दिखाएंगे, वो भी तरीक़ाकार आपको मैं दिखाऊँगा कि सीड किस तरह आपने ग्रो करना। तो अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपको समझ आ सके। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।